पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है और महामतदान आ गया है। लेकिन कहां किसने कितने दौरे किए, मिशन 29 के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने कितनी ताकत लगाई है, ये देखना दिलचस्प है। और ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम सहयोगी अपने स्टेट ब्यूरो श्याम सिंह तोमर जी के पास चलिए। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण का मतदान सोमवार 13 मई को है। एमपी की बची 8 सीटों पर मतदान होना है। शनिवार शाम को प्रचार थम चुका है। इससे पहले दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार में पूरा जोर लगाया। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 16 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। इन 57 दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने पूरा प्रदेश नापा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ज्यादा 197 सभाएं की। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी 66 सभाएं की। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवानी ने 130 सभाओं को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदेश में सक्रिय रहे। पीएम मोदी ने 7 दिन में सभा और रोड शो के जरिए सीधे तौर पर 10 लोकसभा सीटों को कवर किया। अमित शाह ने भी 10 जगहों पर पहुंचकर सभा और रोड शो किए। उन्होंने मध्य प्रदेश में 4 दिन प्रचार किया। जेपी नड्डा 4 दिन में 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 29 सीटों पर पहुंचे। उन्होंने 185 विधानसभा सीटों को कवर किया। पूर्व सीएम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा सड़क मार्ग से यात्राएं की। 21 सीटों पर 66 सभाएं और 16 रोड शो किए। 5 जगहों पर रात्रि विश्राम किया। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगभग पूरा प्रदेश नापा। आम सभा, नुक्कड़ सभा, रैली, बैठक सब मिलाकर उनके 130 कार्यक्रम हुए। वहीं दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में मतदान के बाद 9 मई से 11 मई के बीच 4 कार्यकर्ता सम्मेलन, 5 नुक्कड़ सभाएं और 5 आम सभाएं की। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मध्य प्रदेश में मिशन 29 पर पूरा फोकस नजर नहीं आया। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनी चुनी सभाएं की, जिसमें राहुल गांधी ने 3 दिन में सिवनी, शहडोल, भिंड, जोबाड़, सेगांव में सभा की। वहीं प्रियंका गांधी मात्र 1 दिन में 2 सभाएं ही कर सकी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मात्र 1 सभा की। कांग्रेस के प्रचार ने भले ही सबका ध्यान अपनी ओर न खींचा हो, लेकिन नेताओं के बयानबाजी ने खूब सुर्खियां बटोरी। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रियंका गांधी तक के बयान मध्य प्रदेश में खूब चर्चा का विषय बने। दोनों ही पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपनी अपनी रणनीति का सहारा लिया। पार्टी लाइन पर चलते हुए किसी ने बयानों से सुर्खियां बटोरी तो किसी ने पलटवारों से। हालांकि जनता के दिल तक उतरने का काम किसने किया है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये थी जानकारी, लेकिन पैटर्न भी समझना जरूरी है और इसे समझाने के लिए श्याम जी से बेहतर मुफीद चेहरा कोई हो ही नहीं सकता है। श्याम जी, क्या पैटर्न आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हावी है, इससे पहले प्रचंड जीत भी हासिल कर चुकी है और इस प्रचार प्रसार को अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चेहरों को जोड़कर देखा जाए तो कैसा आप देखते हैं? क्या पैटर्न है, क्या परिवर्तन है, क्या अलग है, क्या अनोखा है? देखिए नितेश, हमको ये लगता है कि ये जो पैटर्न है, आक्रामक जो है रणनीति है, वो दिखाई देती है कि आप लगातार जुटे रहें। सीएम क्योंकि चेहरा है, स्टार प्रचारक की सूची में भी शामिल हैं, इसलिए लगातार उनका फोकस बनाए रखा गया। 29 की 29 सीटें, बहुत बड़ी बात होती है कि सभी सीटों पर जाना, उसमें से कुछ जगह रात्रि विश्राम भी करना, यानी लोगों से मिलना जुलना। रात्रि विश्राम नहीं होता है, दरअसल वो लोगों से मिलने जुलने का एक तौर तरीका होता है। तो ये पैटर्न हमको साफ दिखाई दे रहा है कि आक्रामक ढंग से इस बार प्रचार किया। मुख्यमंत्री लगातार जुटे रहे, प्रदेश अध्यक्ष जुटे रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जुटे रहे, इसके अलावा जो अन्य जो चुनाव प्रबंधन कमेटी के सदस्य वो भी जुटे रहे, यहाँ तक कि संगठन महामंत्री हितानंद भी जुटे रहे। तो आक्रामक ढंग से सभी सीटों पर पहुंचना, लोगों को ये दिखाना कि भाजपा ही वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं आपके बीच आती है, हर नेता आप तक पहुंचता है। नितेश। श्याम जी, इस बार एक चीज और देखने को मिली, अलग मिली इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा काफी व्यापक तौर पर चर्चा का विषय रहा।
ये भी देखा गया कि नेता जहां जहां गए अलग अलग वर्गों को साधने के लिए वहां के वार्गिक जो अध्यक्ष रहे, जो मुखिया रहे, उनको भी साधने की कोशिश की गई। क्या इस चुनाव प्रचार में ऐसी कवायदें बहुत ज़्यादा हुई? कहां कहां सबसे ज़्यादा जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई? किस तरह से इस बैठकों का लाभ मिलता है? देखिए, जो हमको पैटर्न दिखाई दिया, ये भी दिखाई दिया कि मोदी जैसे आए, उन्होंने जो रैलियां की, रोड शो किए, स्थानीयता को महत्व दिया, स्थानीय मुद्दों की बात की। कहीं ना कहीं इसके साथ साथ में जातिगत समीकरण हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है, चुनाव में हावी रहता है। तो आदिवासी हो, एससी हो, इसके अलावा ओबीसी हो, जहां गए उनके बीच की बात करना, उनके नेताओं की बात करना, उनके महापुरुषों की बात करना, ये कनेक्टिविटी दिखाना कि देखिए हम आपको कितना अंदर तक, कितने गहरे तक जानते हैं। ये जो है पैटर्न जो है अपनाया गया, ताकि लोग कनेक्ट कैसे होंगे, आखिर कनेक्ट होंगे तभी तो मतदान करेंगे आपके फेवर में। इसी रिपोर्ट को थोड़ा सा मैं विस्तार दूंगा। श्याम जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। इस विस्तार को समझ लीजिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जोड़कर, फिर परिचर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या है, देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हो रहा है और 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। कल चौथे चरण का मतदान है। 3 चरणों में 21 सीटों पर मतदान हो चुका है। 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। सभी 29 सीटों को जीतने के लिए प्रदेश में बीजेपी संगठन के सभी नेताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। चुनाव में प्रचार के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिन रात एक कर दिए हैं। अकेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से एक दिन भी आराम नहीं किया है। लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। 29 लोकसभा सीटों पर पहुंचे हैं। इस दौरान 185 विधानसभाएं कवर की हैं। 230 विधानसभाएं हैं मध्य प्रदेश में। यहां उनके कार्यक्रम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने 197 सभाएं ली हैं, 56 रोड शो किए हैं और 29 में से 22 प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल भी हुए हैं। सीएम 13 अलग अलग जिलों में रातों को भी रुके हुए हैं और श्याम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम जी, क्या इस प्रचार को चरमोत्कर्ष माना जाए, चरम माना जाए, या इससे पहले भी कुछ ऐसे उदाहरण आप अपने पॉलिटिकल जर्नी में देख रहे हैं कि जिसमें इससे भी ज्यादा किसी मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार किया हो? 230 विधानसभाओं में 185 विधानसभाएं कवर की हैं डॉक्टर मोहन यादव ने। देखिए नितेश, ये प्रचंड प्रचार है। ये प्रचंड प्रचार जो है इससे पहले भी, हालांकि भाजपा का यही तरीका होता है कि आक्रामक ढंग से इस तेवर कलेवर के साथ जनता के बीच में जाती है कि जनता बाकी सब भूलकर केवल भाजपा का जो मैनिफेस्टो, उन्हीं बिंदुओं को याद रखती है, भाजपा के जो नेता कहते हैं उन्हीं को याद रखती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी यही किया। इससे पहले शिवराज को भी हमने देखा, लगभग यही पैटर्न उनका भी रहा है। और मोदी तो है ही, मोदी चेहरा है, वो भी इसी आक्रामक ढंग की जो है रणनीति अपनाते हैं प्रचार के लिए। नितेश, श्याम जी, एक चीज और अब इन्हीं 2 खबरों से जुड़ जाती है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। धुआंधार खर्च, धुआंधार प्रचार, धुआंधार दौरे तमाम दलों के और तमाम जो प्रणालियां, सिस्टम की भी जो बार बार उनका रिपीटेशन होता है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर दी है। तो क्या ये सारी चीजें अब आने वाले समय में आधार बन सकती हैं और इन चीजों को लेकर क्या वाकई जरूरत महसूस नहीं होती कि इतना ज्यादा मुख्यमंत्री यही समय, अगर एक समय में प्रचार हो जाएंगे तो सिस्टम को समय दे पाएंगे, जीतू पटवारी प्रतिपक्ष की या विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा पाएंगे, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे? नितेश, आप बिल्कुल कह रहे हैं, इतना बड़ा देश है और वहाँ पर इतना बड़ा खर्च होता है इस पूरे चुनाव पर। बेहतर यही होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो है पैटर्न अपनाया जाए। इसके साथ साथ में ये भी ज़रूरी रहेगा कि भविष्य में इस पर सभी एक राय हो जाए। सभी का एक राय होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमको वो स्थिति दिखाई नहीं देती। भाजपा एक राय है, लेकिन बाकी दलों का एक राय होना भी ज़रूरी है। अगर ये हो जाएगा तो वास्तव में समय, पैसा और श्रम तीनों बचेगा। बहरहाल इन दोनों खबरों से एक खबर का बोनस भी श्याम जी जुड़े हो तो दिलवा दे देता हूं। बैठक को लेकर क्या अपडेट है? आप कार्यालय में हैं, यहां पर बैठक होने वाली भारतीय जनता पार्टी की, उसे लेकर भी अपडेट दे दीजिए श्याम जी। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक है। दरअसल ये धन्यवाद बैठक, इसको ज़्यादा हमको कहना चाहिए। अभी तक जो 4 चुनाव थे,
चौथा चरण जो अब होना है, इसमें लगातार कमेटियां मेहनत करती रही, ज़मीनी कैडर जो है काम करता रहा। तो एक तरह से उन कमेटियों को एक तरह का धन्यवाद जो है वो देने की एक कवायद है। साथ ही कल जो चुनाव होने हैं उसकी रणनीति भी तय की जा रही है कि आखिर कल जो है कैसे मतदाताओं को पहुंचाना है। जो 8 सीटें हैं उनको, खासकर मालवा और निमाड़ को जो फोकस करने को कहा गया है। इससे पहले लगातार बड़े चेहरे वहीं पर थे, तो आज उसकी समीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी जुड़ने के लिए।